सो मैंने लास्ट संडे कुछ क्वेश्चन दिया था, अगर किसी ने आंसर किया तो वो मुझसे ले ले अपनी प्राइज मनी। दैट प्राइज मनी इज विद मी। मैंने क्वेश्चन किया था आपसे, मैंने पूछा यीशु मसीह ने कहाँ से कहा कि ये स्क्रिप्चर जरा सदूकियां उन्हें पता, फिर सारे हिंट भी दे दिए थे कि वो नए आदम में नहीं। फिर ये भी दस दिता कि बाइबल च भी तो मगर हो रहा कि तो अगर नहीं आपको पता तो वो 5000 मेरा ही है, क्योंकि मुझे पता है। I'm telling you, नॉलेज आपको अपने अंदर डिपॉजिट करना है, इन्वेस्टमेंट्स करने। हाँ जी, कोशिश से जो गलत हुई तो जुर्माना गिरना चाहिए। टीचिंग्स जो आपने सरमन दिया था उस पे मैं गौर कर रहा था, ब्लड पे ब्लड नहीं जाएगा उधर क्या? ओके, मैं इसको कहता हूँ जहाँ लिखा है कि जिस्म की जान खून में है, इसको आप टीच करते हुए, तो अगर वो फ्लैश इधर रहना है, ब्लड की वजह से वो मूव नहीं करेगा, तो स्पिरिचुअल रैम में वो मैरिज मुमकिन नहीं है। तो वो आंसर वो उस मैरिज का पूछते हैं। यीशु मसीह ने बोला था ye not know the scriptures. You were teaching from the scripture about the blood. नहीं, जो आगे बात की ना जीसस ने, वो स्क्रिप्चर कोट किया। ये है बात, ये जो बात की थी ना कि आसमान ते सारे फरिश्ते वांगू होंगे ब्याह शादी में, ये स्क्रिप्चर कोट किया जीसस, और ये बोला था कि तुम नहीं जानते। और ये कहाँ लिखा है, ये मेरा सवाल था। तो माइट भी आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सके, बट ये स्क्रिप्चर कोट किया। अब ये किस बुक में से उठाया जीसस ने, ये मैंने सवाल किया था, और उसका मैंने कहा था कि आई विल गिव यू। ते मैं कभी काश किते, मैं ऑफिस में होता था लैम्प फेलोशिप के, तो इवेंजलिस्ट मैनुअल आथर साहब आते होते थे, तो वो इस तरह के क्वेश्चन डालते थे, नॉट अबाउट दिस टाइप ऑफ, लेकिन वो बाइबल के नॉलेज से बहुत क्वेश्चन डालते थे। ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 500 ਰੁਪਏ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨਾ है कि नहीं सुनना? इब्रूज में बेटा नहीं है लिखा हुआ, मैंने बोला था न्यू टेस्टमेंट में नहीं है। बहरहाल आई अप्रिशिएट यू, एक बच्चे ने सॉरी हाँ युद्धियों की बुक होती, मारन डे आई है गुड्डी पानी, चाहे 50 रुपए उसमें से तेरे बनते तो भाई इतने को आंसर के तो 50 ही बनते, तो बुक ही युद्धियों की है, तो वो तुम्हें से ले लेंगे, ठीक है, बाद में ले लेंगे। तो बुक ऑफ इनक उसके 15 चैप्टर में 15वें बाब में ये आयत लिखी हुई है। मुझे पता था ना वो चैप्टर का 5000 भी पूरे नहीं थे ना, वो तो सबको ही पता है कि मैं ज्यादातर उसको कोड करता हूँ। और प्लीज लिसन, मैं पहले भी कई सरमन में बोल चुका हूँ, यीशु मसीह ने कई प्रोफेसीज उसी में से कोड की हुई कई उसको, और ये बुक बड़ी आम थी, और इसे वो स्क्रिप्चर्स कहते थे। पीटर ने अपने खाते में इस बुक को स्क्रिप्चर के तौर पे कोड किया, यहूदा ने स्क्रिप्चर के तौर पर कोड किया। आर यू लिसनिंग? तो इसे ये स्क्रिप्चर कहते थे कि हम तक नहीं आने दी गई एक अलग स्टोरी, एक अलग स्टोरी। सो दे quoted that book as a scripture. Scripture means scripture, inspired word. अगर वो इंस्पायर्ड नहीं तो उन्होंने इजाजत किने दी है यहूदा को तो प्रोफेसी चुका, किने इजाजत दी है पीटर नू जेड़ा अपोस्टल है यरूशलेम च चीफ कि उस बुक ਨੂੰ कोट करे। इट्स हिम जेड़ा इस तो पहला के पीटर अपोस्टल हुंदा कोट करदा हुंदा सी, ये यीशु है जिसने उनको ये आदत डाली थी। यू कैन कोट दिस स्क्रिप्चर। आर यू लिसनिंग? सो दे वर नॉट अफ्रेड कि ਅਸੀਂ ऐसी बुक कोड कर लगे हैं ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। इट वाज नॉट ऑफ देयर बिजनेस। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਰੌਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਦੇ वर कोटिंग इट
नॉन स्टॉप विदाउट एनी फियर। हाँ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜੀ ਹੈजिटेशन ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, एक्सप्लेन करने लगे जरूर होती थी, क्योंकि इनोक के जो रेवलेशन है वो ऐसी एक्सट्रीम लेवल के हैं कि वो तब के प्रॉफिट्स से भी थोड़े से ऊपर निकल जाते थे, बालातर हो जाते जो मेजर प्रॉफिट्स थे। तो इसलिए उस बुक को ना उस दौर के लोग समझ सके या ये सुन नहीं समझ सके। इट वॉज द सेम केस। कभी बाद में हम इस पे बातें करेंगे, आज नहीं। सो चैप्टर क्लोज, ओके, यहाँ पे ही छोड़ दें। सो मैं आज मॉर्निंग की विजन एक आपके साथ शेयर करता हूँ और उसके बाद उसको हम कंटिन्यू उसी से करते हैं। टुडे जब मेरी आंख खुली है तो एक विजन मेरा प्रोफेटिक फिनिश हुआ। इस जगह जहाँ मैं लेटता हूँ नीचे, ये बड़ा एक पोर्टल इस जगह पर खुला हुआ, ये ना सारे बिस्तरे चौके थे जहाँ पर हमने दुआएं की हैं, हमने रातें गुजारी हुई हैं। तो ये पोर्टल हमारे ऑल्टर्स पर खुलता है, ये ताके ऑल्टर लिए नहीं खुला। अपना ऑल्टर बनाए और उसका पोर्टल खोले। आमीन। हम सॉरी। सो यहाँ पर हमने घुटने टेके हैं, सुबह हैं, रातें गुजारी, इसलिए ये पोर्टल मेरे लिए खुला हुआ है। सो मैंने जब मैं सोना थे आई कैन सी वेरी क्लियरली, बड़ा प्रोफेटिकली शार्प विजन होता है। पता नहीं सारी तो नहीं बयान करूंगा, ज्यादा का आपके साथ कंसर्न नहीं, तो लेकिन इतना जरूर बयान करूंगा कि एक ऐसी सिनेरियो में था जहां चर्च डेंजर में था, ऑल ऑफ द चर्च, और मैं एक फोर्ट्रेस में था। मैं आपकी बाबत बात नहीं कर रहा, आई एम स्पीकिंग अबाउट द पाकिस्तानी चर्च। मैं एक फोर्ट्रेस में खड़ा था, फोर्ट्रेस में कला, और महफूज तरीन लोकेशन थी। द रेस्ट ऑफ द पाकिस्तानी चर्च दे वर इजी टारगेट ऑफ द एनिमी। एनिमी मीन्स टेररिस्ट। तो मैं उस जगह पर खड़ा हूँ फोर्ट्रेस में, और मुझे पता है आई एम द सेफेस्ट पर्सन इस टेरिटरी में। और जब मैं उस फोर्ट्रेस में खड़ा हूँ, आई न्यू कि जो मेरे मुंह में कलाम है उसके वो मुंतजिर हैं, उसी से वो बचेंगे। दे वर इन द फियर। और मैं अंदर से फोर्ट्रेस से बोलता था, और मेरी आवाज जो फोर्ट्रेस के बाहर उन लोगों को करेज देती थी, उन लोगों को सेफ महसूस करवाती थी, और वो बाहर से सुनना चाहते थे मुझे, और मैं बोलता जा रहा था। अब मैं बोल क्या रहा था, ये चीज मेरे लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। आई वॉज टीचिंग देम फ्रॉम द बुक ऑफ एनक, जिनने हवाले में कोट किए थे सारे दिस मॉर्निंग। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं इस मौजू को दिलेरी से बात इन द स्पिरिट। मुझे इवन बुक ऑफ इनोक के चैप्टर्स और वर्सेस की अब ऑर्डर याद भी नहीं है, 2008 में पढ़ी थी मैं, याद भी नहीं है। स्टिल आज की विजन में मैं चैप्टर्स कोट कर रहा था, वर्सेस कोट कर रहा था, और एक नहीं मैंने कई की सारी बना दी ਉਹਦੇ ਚ। And what I was preaching gospel। मैं भी ਤੁਹਾਡੇ लिए नवी गल हो, एक ओल्ड टेस्टामेंट च gospel किथे सी? बाइबल इस बात का सबूत देती है आपको, ओल्ड टेस्टामेंट में भी gospel थी, और ये मैं इसका स्क्रिप्चर दे सकता हूँ आपको। They heard the gospel। मे भी आप लोगों के लिए नहीं बात, बट मेक द स्टोरी शॉर्ट, अपने आप को ओपन रखें ताकि मैं आपके साथ ओपन हो सकूं। मैं अभी आज सुबह रोमियो के खत को पढ़ रहा था, तो पॉल इन्होंने कहते तुम रूहानी हो, तुम, मैंने शुगर कि में क्या करंथियों कहना तू जिस्मानी है, गलतियों कहना तू जिस्मानी है, सारे यही करना था, लेकिन रोमियो को लिखते हुए कहते तुम रूहानी। हाँ, लेकिन अगर लिखा कर खुदा करूं तुम में बसा, तो फिर तुसी रूहानी। आई बिलीव यू पीपल आर की रूहानी। यू कैन अंडरस्टैंड। आमीन आमीन। सो हर तरह के हालात में मुझे और आपको हमें खुदा से सुनना और समझना आना चाहिए। ये प्रॉब्लम ये है कि हम इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, उसकी तशरीह कैसे, हम तफसीर कैसे करते हैं जो कुछ हम देख रहे होते हैं। पॉजिटिव ठीक है। मुझे पता चला कल मुझे कॉल आई, मेरे एक स्पिरिचुअल सन पर किसी ने प्रोफेटिक किया, और वो बड़ा डिजास्ट्रिक सा प्रोफेटिक था, और
वो फैमिली मेंबर बड़ा डिस्टर्ब हुआ, उसने मुझे कॉल किया, मैं बाहर सा मार्केट से सौंदा रहना, चलो कोई नहीं, फैमिली मेंबर सी डिस्टर्ब तो होना ही सी, बट वी आर नॉट मूव्ड, वी आर नॉट शेक्ड कि कौन की साडे ते बोल रहा है। When God is in us, let people speak whatever. Even warfare भी होए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी खुदा ਦੀ आवाज सुन लो, सुनो ध्यान से। मेरी वाइफ ने आपके साथ कई दफा टेस्टमनी शेयर किया कि जब उसने आकर कहा मुट्ठी भर मारना, एंड शी हर्ड द वॉइस ऑफ गॉड। स्टेटमेंट किदे मुंह निकलन दी है, सैटन दे मुंह निकलन दी है, स्टिल शी कैन लिसन द वॉइस ऑफ गॉड फ्रॉम दैट माउथ। यू कंसीडर कि सिर्फ खुदा ही बोलेगा तो तुम सुनोगे, खुदा दी आवाज सुनोगे? नो नो पीपल ऑफ गॉड, इंज नहीं कर। यू शुड बी एबल टू लिसन वॉइस ऑफ गॉड हर एरिया चो, हर साइन चो, हर वॉरफेयर दे विच। प्रॉब्लम है कि आउंदी हुंदी है पर इंटरप्रेट नहीं किया जाता। क्या जॉब ने नहीं कहा कि पहला मैं सुनिया ही थी, हुण मैं कितों पता नहीं लगा वारफेयर में से कि वारफेयर तो बगैर। सो ना शाउट करें। इवन आपकी ब्लड रिपोर्ट्स जो हैं वो खुदा की आवाज होती है। क्या खुदा ने इंडिकेटर नहीं रखा आपकी खून में कि नहीं, कि उतर के तुहानू कहेगा कि पास्टर नवीद तू खराब कर रहा है? नो, एडे को ओ दाऊद हरी पता की करते हैं, ओ वट्टे मंगा लेंदे हुंदे। डू यू नो अबाउट द उरीम थुमीम? पुराने यादनामे में और जब नहीं थी कहीं से भी आवाज आती होती तो वो मंगवा लेते थे, पत्थर मंगवा लेते, उसमें से खुदा की आवाज सुन लेते थे। एक पासे पास्टर नवीद कहे जी ओदा कलाम मेरे हड्डियां च है, मेरे बंद बंद ते गुदे नु जुदा करके नंगिया है। इट्स मीन कलाम टच हुआ है मेरे बोन मैरो। एक पासे कहे जी मैं पाक शराकत लेना ते मेरे खून दे विच यसू दा खून है, दूजे पासे खुदा है जो बोल नहीं सकता। What are you saying? अगर यसू की लाइफ मेरे ब्लड में फ्लो कर रही है तो फिर क्या खुदा मेरे से बोल नहीं सकता? सो इट्स आवर इंटरप्रिटेशन, अंडरस्टैंडिंग, रेवलेशन। एक तरफ मैं खुदा का कलाम स्टोर कर लूं अपने अंदर और ये फिर मेरे अंदर से बोल नहीं सकता। हाँ, मेरी ब्लड रिपोर्ट्स भी खुदा की आवाज बोल रही होती है। ये ओवरवेल्म मी मेरे अंदरों का। हालेलुया, हालेलुया। सो वी आर नॉट शेकन, वी अंडरस्टैंड द वॉइस ऑफ गॉड, अंडरस्टैंड द वॉइस ऑफ गॉड। हाँ, गल हो गई ब्लड टेस्ट दी, चलो मैं दस दियां मेरे ठीक नहीं आए ते ताड़ी मेहरबानी। ठीक 90 दिन मैं वेजिटेरियन, मैं मांसाहारी नहीं हूँ। ओके, सो अगर मैं आपके घर बुलाया जाता हूँ, बी फोकस्ड, वेरी फोकस्ड ऑन माई डाइट, सिंपल वेजिटेशन। ओके, कोई दाल नहीं, कोई गोश्त नहीं, किसी भी किस्म का, नो फ्राई, सिंपल वेजिटेबल्स और सैलड वगैरह जो भी है वो मैं खाऊंगा। सो फोर्स भी ना करें, क्योंकि दिसंबर की पार्टियों ने कुछ और फोर्स कर दिया, एनफोर्स कर दिया कि मुझे अब 90 दिन के लिए परहेज करना पड़ेगा। आई थैंक गॉड मेरे इंडिकेटर्स बॉडी में है, मुझे सडन नहीं शौक लगा कि मैं मर गया, मैं बीमार हूं। नो, मैंने रूटीन टेस्ट करवाया अपने, तो उसमें मुझे पता चल गया। खुदा का शुक्र हो, आपकी बॉडीज में भी हैं ये इंडिकेटर्स। यू लिसन देम, यू ऑल ऑफ देम लिसन देम एंड ओबे द वॉइस ऑफ गॉड। गॉड विल नेवर कम डाउन ते ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਰ ਕਹੇਗਾ ਹੈਲੋ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੈ ਵੱਧ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੱਧ ਗਈ। नो, you go for your blood test and God will speak through the blood reports। आमीन। उस तो बाद ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰੀ ਜਾਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਜੀ। हालेलुया। सो मेरे बंद बंद गुदे में कौन है? खुदा का कलाम। So he can speak through any test. I claim
इन जीसस नेम। हालेलुया। अगर वो नहीं है तो फिर सिकनेस ही रहेगी, और अगर खुदा का कलाम है तो फिर वही बोलेगा। ओके, ज़बूर 84 उसकी छठी आयत पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। आज मैं क्योंकि रैप्चर रेडीनेस के टॉपिक को लेंथ चाहिए और सीक्वेंस चाहिए, तो आज क्योंकि मुझे उस तरफ बात ज़्यादा नहीं की करनी, इसलिए मैंने उसको अभी टच नहीं किया। तो 84 की छठी आयत को पढ़े देता हूँ। मैं अभी बोल रहा था कि हम वारफेयर में से भी, अपने टर्मोइल्स में से भी, अपनी सिचुएशंस में से भी, अपनी प्रॉब्लम्स में से भी, हालात में से भी हम रेवलेशन ले सकते हैं। गॉड कैन स्पीक। बेरोजगारी होती जो भी ले जाओ, तन्हाई है उसमें से भी ले जाओ, बीमारी है उसमें से भी। अगर आप बीमार नहीं होंगे आपको राफा का रेवलेशन नहीं आएगा, नहीं आ सकता। अगर आप जरूरतमंद नहीं होंगे आपको यरी का रेवलेशन नहीं आएगा। So every situation is for a revelation. You can write it down. Every situation is for a revelation. अगर दुई से आने सो आप विदाउट रेवलेशन भी लाइफ गुजार सकते हैं उस सिचुएशन के अंदर, लेकिन जब रेवलेशन आएगा आपको आजाद कर देगा उस सिचुएशन, हमें निकाल देगा। सो 84 की 6 में क्या लिखा हुआ है? वो वादी बका से गुजर कर उसे चश्मों की जगह बना लेते हैं। सो व्हाट आई सेड के हम सिचुएशंस में क्या करते हैं? रेवलेशंस ढूंढे, अपॉर्चुनिटीज गॉड ढूंढना शुरू करें। ये वो वैली है, अब ज्योग्राफिकली तो नहीं मैं आपको इतनी लेंथ में बताऊंगा, लेकिन ये वो वैली है जहां पर जमीन का सोता नहीं है कोई, वहां ट्रेस नहीं था, अब तक कुआं नहीं था पानी देता। सो वो क्या करते थे कि वो खंदके खोदते थे उस वैली में से। जब उनका गुजर हुआ तो वो बारिश का वेट करते, उसको पक्का कर लेते ताकि पानी जमीन सक ना कर ले, चूस ना ले। ये लिखा है यहाँ। और उसे चश्मों की आप ही बना लेते। क्या? ड्राई वैली में वाटर की प्रोविजन खुद कर लेते। मैं बोल रहा हूं आप कैसी भी सिचुएशन में हो अपने लिए खुद ही बना लो, अपने लिए खुद ही उसमें से ढूंढो कि खुदा मेरे साथ क्या बात कर, खुदा ने मेरे लिए इस हालात में क्या रखा हुआ। यू कैन फाइंड इट। फिर आप बुड़बुड़ नहीं करोगे, फिर आप मायूस नहीं होगे और डिरेल भी नहीं होगे। ओके लोगे थैंक्स गिविंग से भरे रहोगे। कौन थैंक्स गिविंग करता है? उसकी ब्लड रिपोर्ट्स खराब हो एंड आई थैंक, मजा आ गया, थैंक यू थैंक यू। सबसे पहला शुक्र मेरे मुंह से ये निकला था, ये नहीं था निकला कि मेरी हीलिंग ऑलरेडी दिस। सबसे पहला शुक्र ये निकला मेरी बॉडी इंडिकेटर है, खुद से बता रही है थैंक यू फॉर दिस इंस्टॉलेशन जो तू मेरी बॉडी की थी, दिस मैकेनिज्म जो तूने मेरे अंदर की। आई थैंक यू। उसके बाद मैंने उसके वर्ड के लिए, उसकी हीलिंग के लिए, उसकी हेल्थ के लिए शुक्रिया अदा करा। और फर्स्ट फॉरमोस्ट मैंने इंडिकेटर्स के लिए खुदा का शुक्रिया अदा, खुदा का शुक्र। सो डंजियन में लोगों ने उसे सीक्रेट प्रेयर प्लेस बना लिया। मैं यूसुफ की बात कर, कैद में, टॉक अबाउट पॉल एंड साइलस, कैद खाने च उन्होंने आज तानू भी रेवलेशन इन्ना हैवी रेवलेशन वर्शिप का। किसी भी सिचुएशन में से रेवलेशन ना सिर्फ एंजॉय करें, लोगों को भी करवाओ, लोगों को भी करवाएं। भाई मैं इसमें से गुजर रहा हूं, वाह वाह मजा आ गया। डेविड लिख देता है चाहे मेरा गुजर मौत की बात की, कल नहीं एंजॉय करना, लेख भी गया, कैसी भी एंजॉय करिए। तो जब आप गुजरते हैं, पॉल कहते हैं हम दूसरों की तसल्ली के वास्ते मुसीबत उठाते हैं। जब आप गुजरते हैं उसमें से तो दूजे दी बरकत वास्ते खुदा तानू सम टाइम मुझे नंबर दे रहे हैं, दूसरे को शेयर करना शुरू कर। भाई मैं इसमें से गुजरा, मुझे मजा आ रहा है। यू एंजॉय अगर आप भी मेरे साथ करना चाहते हो। आमीन। मैंने बोला इट्स ऑल अबाउट कि आप किस लोकेशन पर खड़े हो।
अगर खुदा ज़बूर 139 के मुताबिक हर जगह है, ये लिखा ना, मैं उधर उतर जावा उत्थे भी तू, मैं इत्थे उतर जावा उत्थे भी तू, मैं किते भी चला जावा उत्थे भी। इफ गॉड इज एनीवेयर एवरीवेयर, तो जिथे भी तुसी होवोगे फिर उत्थे है। जैसे भी हालात में आप फंसे हैं वहां पर वो है, जैसी भी सिचुएशन स्ट्रगल में से आप गुजरे वहां पर वो है। आपके ऑफिस में वो है, आपके रूम में, आपकी जॉब प्लेस पर वो है। इट्स नॉट कि सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ बेडरूम या प्रेयर रूम जे खुदा है या ਤੁਹਾਡੇ अंदर ही है, इज एवरीवेयर। इट्स जस्ट द एक्नॉलेजमेंट। जिदन ਤੁਸੀਂ तस्लीम कर जाओगे इस गल ਨੂੰ, खुल जाएगी ਤੁਹਾਨੂੰ, यू विल ऑनर हिम, फियर हिम हर जगह। यू विल नॉट फील अलोन कि मैं ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ही ਹਾਂ, मैं जी ਇਕੱਲਾ ही क्रिश्चियन। मजा नहीं आ गया फिर, ਇਕੱਲਾ ही क्रिश्चियन। इस गिल भी इकल्ला ही सी उस हड्डियां दी बादी च। फिर दूसरी होई जे कि तुहानू नमक दे बराबर उत्थे वाकई छड्डिया गया, तुसां ही टेस्ट देना उस जगह, तुहानू ही इस जगह ਲਈ क्वालीफाई कीता। आर यू लिसनिंग? एक हवाला मेरे माइंड में आ रहा है सलातीन, पहले सलातीन में, द थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट। सलातीन पहली 18वें बाब 18वां में जाना, 18वें में वो जगह ढूंढो जहां पर एलिया कहता है कि let me find that। पहला सलातीन 18, हाँ 15वीं आयत, इसको खोलिए, सारे पढ़ते हैं प्लीज, सब खोलिए, सब पढ़े। मैं 3 तक बोलूंगा तो फिर आप मेरे साथ पढ़िएगा। पहला सलातीन 18 बाब 15 में 1 2 and 3। तब एलिया ने कहा, रब्बुल फारिस की हयात की कसम जिसके सामने मैं पॉज इट, इधर ही रुकिए, इंग्लिश से पढ़े यार कोई, यानी पढ़े। And Elijah said, as the Lord of hosts lives, before whom I stand, Before whom I stand। आपकी लोकेशन और आपकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। Listen, this man knew, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਣਾ। Do you know कि आप कहाँ खड़े होते हैं? इसे पता है मैं कहाँ खड़ा आता हूं, मेरी पोजीशन स्पिरिचुअल रैम में कहाँ है। फिर से पढ़ो, जिसके सामने मैं, यू स्पीक फ्रॉम सर्टन लोकेशन। आप एक खास लोकेशन से ऑपरेट करना सीखो लाइफ में। जब आप लोकेशन पर खड़े होते हैं ना, एग्जैक्ट पर, और आपको पता होता है मैं कहां खड़ा, फिर ये बातें निकलती हैं, कसम, फिर ये छोटी वाली बातें आप कहते हो, नहीं तो डाउट ही रहता है, पता नहीं होना है कि नहीं होना। When you know, certain declarations निकल नहीं सकदियां ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ जब तक ਤੁਸੀਂ certain location ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੋ। You don't produce faith। कई ऐसी जगहां होंदियां जिथे ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ईमान जन्म नहीं ਲੈਂਦਾ। You need to relocate। लोगों को चर्चेज ले बैठे हैं, I'm sorry to say, चर्चेज ले बैठे हैं, इवन कई ऑनलाइन चर्च ले बैठे। बहुत सारा अच्छा काम भी हो रहा है, खुदा का शुक्र हो, ऑनलाइन चर्चेज बहुत पावरफुल भी, लेकिन कईयों को ले बैठे एंड दे डोंट वांट टू मूव उस लोकेशन तो राइट लोकेशन से जा खलोन ਲਈ और रेडी नहीं है। सो दे मूव बेईमाना वांगू, ना उम्मीदा वांगू, समुद्र दी झिग वांगू। छल आई एकदम ਵਧਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੇਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। दोबारा कभी उन्होंने पूछो भाई जी तुसी मानते जे, नहीं जी साडा ईमान नहीं रहा। इस चर्च ਨੂੰ ज्वाइन किया, इस चर्च भी है जी, इस चर्च ਨੂੰ ज्वाइन किया, आए बड़े फेथ ना, हाँ सुनिया फलाने को था ओदी जिंदगी च काम होया, 2 साल गए, 3 गए, 4 गए, हुण ਉਹ ईमान ही नहीं है।
because you are not on a right location. जिथे खुदा आंदा एलिया is saying कि जिसके सामने he knew, अंदाजा लाओ, एक बंदा बोलन दिया है और एडी बोल्ड स्टेटमेंट मैं खलोता उसके सामने. It's mean of the spiritual eyes खुलियां हुई हैं and he can see कि right now मेरी लोकेशन ये है कि खुदा मेरे सामने है, मैं उस लोकेशन पे जो वो मेरे नाल है तो फिर कौन. This is what he say. या दी कसम जिसके सामने मैं आज उससे दिस इज व्हाट मैंने जो जुमला शुरू में बोला मेरे मुंह से निकला प्रोफेटिकली कि मैं आपको उस पार मिलूंगा. आई नो बिकॉज आई एम स्टैंडिंग एक लोकेशन पे. आई एम स्टैंडिंग ऑन अ लोकेशन. आई नो हु इज स्टैंडिंग. मेरे आमने सामने कौन है. Are you listening? Yes. Listen to me, church. We are not afraid. रोमियो 8:28 खोलो पढ़ो. Paul knew the same. क्यों किसके सामने खलोंदा है. He knew the same. और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं. Who can say such type of कि सारे इकट्ठियां करो सारियां शामां सेटन तू इकट्ठियां करके लिया. Enemies gather everything ते मेरे उत्ते अटैक करो. Most welcome. Try every weapon. मौसम नु खराब कर, मुल्क दे हालात खराब कर, टैक्स बढ़ा दे, सैलरी घटा दे. Try everything. इसे बाहर ले जाओ. Try everything. जब बच्चा पहली दफा शोर करे तो उसे पहली दफा ही उठा के बाय भेजें. इसका के 5-10 मिनट आप उसका एपिसोड चलने दें, उसके बाद आप ये स्टांस लें. पहली शोर पर ही मूव करना शुरू कर दिया जाए. कोई नहीं, बड़े हो जाएंगे उसके बाद उनमें नहीं शोर मचाना. जब छोटे होते हैं तो सबस थोड़ी बहुत होती है. मेरे अजे तक नहीं समझण दे, इन्हां नूं चपेड़ा पैण वालियां होईयां ਜਿਹੜੀਆਂ कि नहीं इन्हां नूं वजन देंदे. सो मैं कहां पर था. आई सेड ट्राई एवरीथिंग. फिर पढ़ी. और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर क्या आपको मालूम है. मैं ये दसो, आपको ये मालूम है जो पॉल को मालूम था. अगर नहीं है तो फिर लेट अस गो टू द स्कूल ऑफ द स्पिरिट, ताकि हमको कुछ अंडरस्टैंडिंग नॉलेज मैच्योर हो सके हमारे अंदर. वी डोंट शाउट कि सारी चीजें मिलकर किदे लिए मी. अगर मैं उसके साथ लव में हूं इट्स ओके. रीड इट कंप्लीट. और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं. यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए. एज यू नॉट कॉल्ड. चलो खिदमत की मैं गल नहीं करता. खिदमत च नहीं बुलाए गए सारे के सारे. आसमान से बुलाए गए कि नहीं बुलाए गए. ओके आगे भी. क्योंकि जिनको उसने पहले से
जाना, हम्म। उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलोठा ठहरे। तो यही बात कर रहा हूँ, यहाँ बुलावे की बात ये नहीं थी कि आप मिनिस्ट्री के लिए कॉल हुए, यहाँ बुलावे की बात उसके घराने में कॉल किए गए, उसके हेमन में कॉल किए गए। तो इसलिए मैंने बोला था कि इसको लिंक करवा देते हैं आपको, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आमीन आमीन। और ना चीजें हाल की ना केड़ी शायद तानू, सो नो कंप्लेंट्स। पता कि कदी कदी जो तुसी फाइनेंशियली मेरे को आंदे जे ना, समटाइम्स दुआवां करवा, मुझे ना बड़ा डिस्कम्फर्ट फील होता है। You know, finance is nothing. लेकिन ये हमने उसको टॉप ऑफ द लिस्ट बना लिया हुआ है कि फाइनेंस इज एवरीथिंग, जिस वजह से वो अपनी अकड़ में रहता है। फाइनेंस की स्पिरिट है, मैं आपको बताऊं, मनी स्पिरिट है, शायद आपको पता है। इट्स मेमन, इसका नाम है, यसुफ जी ने बोला था, दौलत, इट्स मेमन। यसु ने बोला था कोई नौकर दो मालिकां दी, कौन मालिक बन सकता जब वो कोई जीता हो, जिंदा हो। फंक्शनल चीज मालिक बनती है, इसमें स्पिरिट है। मैं आपको बताऊं, पैसे आप जब लगातार इसको इतनी प्रायोरिटी देते हो कि आ जाए, मैं रुड़ गया, मैं डूब गया, मैनू इंज हो गया, ये अकड़ में आ जाए। ये मास्टरी नहीं है, ये मास्टरी नहीं है। इस पर आप इसको मास्टरी बना के दे रहे होते हो कि मेरी बड़ी वैल्यू है। जब तुम बच्चे ਨੂੰ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਂਝ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਵਿगड़ता जाता। मैंने पहले भी एक दिन टीच किया था कि मैं जब ये मेरे ऊपर बोलने की कोशिश करे, मैं इसको ऑफरिंग बैग में डाल देता हूँ। तेरी मैं मास्टरी एज काटना, मैं इसे आवाज नहीं ऊपर करने देता अपने। इट्स द लाइफ स्टाइल। मैं आपको बताऊं, ये स्पिरिट है। मालिक कोई तब होता है जब इवन आपको डीमन स्पिरिट पोजेस करती है, वो फोर्सफुली आपसे अपने काम करवाती है कि नहीं करवाती। पैसे में भी स्पिरिट है। You become friend of this spirit. पॉल को भी समझ लिखा था, जारदी दोस्ती। You become the partner. फ्रेंडशिप, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ 'ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇਗੀ। अजय सिंह, ये स्पिरिट बहुत चालाक है। मैं इसको अपने से दूर रखने का एक ही कुलिया है, इसको चंदे की थैली में डाल देगी। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। इसकी आवाज को बंद करने का ये रूल बता रहा हूँ, वरना ये आपका प्रॉब्लम बनेगी। इसलिए लोगों का प्रॉब्लम है जो चंदा भी नहीं डालते, ये उनका प्रॉब्लम रहती है क्योंकि उन्होंने इस पे मास्टरी सीखी नहीं है। आपको पता है, एक दिन मुझे खुदा सिखा रहे थे, जब आप टाइथ लेकर आते हो ना, एक्चुअली पता क्या है, ये आप अपने बाप को आके बता रहे हो तो मैं वारफेयर विन करके आया हूं। शायद आपको इसका आइडिया है कि नहीं। आप अपने स्पिरिचुअल फादर को, यानी हेमन में जो मौजूद है, सॉरी, आपको हेमनली फादर को, इवन आप स्पिरिचुअल फादर को भी जब आप अपनी देते हो तो आप ये आकर बता देते हो। कुछ बच्चे जो हैं वो मंथली मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ शो करते हैं, तो मुझे खुशी पता है इस बात से क्यों होती है। आई नो कि वो विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ गुजार रहे, टाइथ देते हैं जब वो चर्च में लाकर। मुझे पता है कि वो वर्ल्ड में गए हैं, उन्होंने पैसे के साथ वारफेयर की है, और वो वहां से, शायद आपको इस बात का आइडिया है कि नहीं है, पुराने वक्तों में, हिस्ट्री को खंगाल के पढ़िए तो पुराने वक्तों में 10th का रूल था। जब बादशाह कोई जंग पर जाता था तो दूसरे बादशाह को जब साथ लेते थे मदद के लिए, जिसको अलाइज बोलते हैं, जब उनको साथ लिया जाता था, जैसे आज यूनाइटेड नेशन है, तो जंग में बचा हुआ माल जितना होता था वो उसका 10वां हिस्सा पार्टनर को मिलता होता था जो साथ जंग लड़ने गया। इट्स अ रूल फ्रॉम हेवन।
जो कुछ जंग में माले गनीमत है उसका 10th किसको जाता था? जो साथ देने जाता था, जो आयु लिसनिंग मी, आओ नहीं समझ मेरी गल? When you go and give 10th to God, you say God, मैं जिदों गया हाँ जंग, तू मेरे नाल सी, तू मेरे नाल गया, so I'm giving you this one. It's a sign. जब मैं करता हूं ना किंगडम में, मैं अब आपके सामने लेकर आता हूं कुछ हदिया नजराना, तो मैं पता है किस माइंडसेट से आ रहा, मैं विन करके मैं इनू थले रखा है, ये मेरे उत्ते नहीं चढ़न दिया जेड़ा दुनिया नू इस टाइम मास्टरी करन दिया, मैं ਇਹਦੇ मास्टरी करें। एंड माय फादर इस एटीट्यूड तो खुश है, हेवनली फादर, बिकॉज मैं एक अंडरस्टैंडिंग के साथ आता। लोग तो इसको शरा समझ रहे हैं, कानून समझ रहे हैं, चर्च ने हमें 10% लाया है। नो भाई, जब आप 10% देते हो, यू एक्चुअली यू टेल योर फादर जेड़ा समान थे, फादर मैं विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ से हाँ, जो जेड़े 10वां नहीं ना देंगे, वो ऑलरेडी साइन देंगे ने, भाई तू मेरे नाल ही नहीं गया। जो मैं बाहर नौकरी करन गया, तू मेरे नाल ही नहीं सा, तो मैं कहता दिस इज योर बिहेवियर, जो नहीं देंगे। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, योर बिहेवियर इज, जेड़े दे यकी खांदे, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है पैसे को लेकर। अगर तू मुझे एंजॉय करें तेरा 10वां, इट्स अ रूल पुराने वक्तां च अब्राहम यू टॉक अबाउट उन्हें प्रेजेंट की थी। कहने का मतलब है कि काहिन आप मेरे लिए, मुझे पता दुआ कर रहे थे मलके सदक सालों की बात से, 10th तेरा ही बनता। मैनू पता जो मैं गया आगे लड़न वास्ते छड़वान गया, तू पिछे कवरिंग च मैनू दे रहा, तू अपनी ड्यूटी की थी। So 10th belongs to 10वां। बस बड़े अंडरस्टैंडिंग नहीं है। 10th नू लोकी लो समझते हैं, और शरीयत गुनाह का जोर है, मैं आपको बताऊं, इसलिए आपसे दी नहीं जाती। ये रोमियो में लिखा हुआ है, शरीयत गुनाह दा जोर जे, इसलिए आपसे हो जाता गुनाह। जब आप उसको शरीयत बना के अपने ऊपर लगा के बैठे हो कि मैं दया की देनी है, ये कानून है खुदा का, हाँ ये कानून नहीं है, मैं आपको बता, ये स्टाइल है, ये स्टाइल है। इसको 20 पे ले जाओ, इसको 20 पे ले जाओ, 30 पे ले जाओ, 50 पे ले जाओ, कि तुहानू कदी पैसे के मामले च बात हिसाब च ना ले। आमीन आमीन। पता नहीं मेरा दिल तो कर रहा है मैं इस पर ज्यादा टीच करूं, लेकिन तुम कहना पैसे वाले हो गए। दिस इज व्हाट मैंने अपनी जिंदगी में रूल्स बनाए, पैसा ऊपर नहीं बोलेगा ना ना ना, वो मास्टरी कर रहे थे। अगर आप भागे ही फिर रहे हो, पे पूरे नहीं पहन रहे, इट्स मीन वो मास्टर है आपका, अब आप उसकी खिदमत कर रहे हैं। कोई नौकर दो मालिकों की, somebody is commanding you, somebody is commanding you, खुदा तो हट, and that body is money, the spirit, mammon. You should rule this one. Money is not an issue, I'm telling you. मेरा खुदा अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हारी सब खैर रफा। If it is the riches in heaven, I pray finally ही के जमीन तो तुसी ना खलारा लभदे फिरो, may that transfer जेडी उत्ते जेडी वो वेल्थ वो ट्रांसफर होए ताडी लाइफ से। आमीन। कैच कर लो, मैं बोल रहा हूँ इसको। I'm giving you the prayer, ये पॉल ने यही दी थी। I'm giving you the same prayer,
may that be transferred into your accounts, into your wallets, Amen. into your gadgets, Amen. into your piggy box. Yeah? Piggy bank. अच्छा वो भी बैंक है। अंदाजा लो। I appreciate जिन्हें भी उन्होंने टाइटल देता है। Still it's a bank. हाँ? Don't go for the size. It's a bank. It's a bank. It's a bank. Rule mastery करो. आमीन? Because of what क्यों? क्योंकि तुसी एक certain location ते हुंदे। मैं खुदा दे हयात दी कसम जिसके सामने मैं you should know तुसी इसके सामने खलोते। I operate from the location and the name of the location is Jesus Christ. And you gather everything. कार कठी, कार कट्ठा जो कुछ भी तेरे को है and come to me. ते वेखी मोड़ के की निकलना भलाई, मोड़ के की निकलना भलाई. May God bless you.